एक बंदर और औरत की शानदार कहानी। हिमालय के दामन में, जहां देवदार के ऊंचे दरख्त आसमान को छूते थे, एक छोटा सा गांव आबाद था। इसी गांव के बैरूनी किनारे पर एक सादा सी झोपड़ी में पारूती नामी एक खातून रहती थी। पारूती की जिंदगी पर सुकून और तन्हा थी, लेकिन उसके दिल में जानदारों के लिए गहरा प्यार था। एक सर्द सुबह जब पारूती अपनी झोपड़ी के बाहर आग ताप रही थी, तो उसे पास की झाड़ियों से एक कमजोर जख्मी बंदर की चीख सुनाई दी। वो फौरन दौड़ी और देखा कि एक नर बंदर जमीन पर पड़ा है। शिकारी के फंदे से निकलने की कोशिश में वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। पारूती उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आई। उसने बंदर के जख्मों को साफ किया, उन पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और उसे खाने के लिए मीठे फल दिए। गांव के लोग पारूती को पागल कहते थे, किसी जंगली जानवर को क्यों पाल रही है, लेकिन पारूती ने उनकी परवाह नहीं की। उसने उस बंदर को चंचल नाम दिया। दिन हफ्तों में बदले और चंचल मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। अब वो झोंपड़ी के अंदर और बाहर आज़ादी से घूमता था। पार्वती और चंचल के दरमियान एक अनोखा बंधन बन गया था। चंचल न सिर्फ पार्वती के इशारों को समझता था, बल्कि उसके चेहरे के तासुरात पढ़कर उसके दिल की बात भी जान लेता था। कहानी में हैरानी का मोड़ तब आया जब एक रात गांव में खौफनाक सैलाब आ गया। मुसलसल बारिश की वजह से नदी बिखरी हुई थी और पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। आधी रात को जब सब सो रहे थे, पार्वती की झोंपड़ी में पानी घुसना शुरू हो गया। पार्वती ने उठने की कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी की वजह से उसके पांव जवाब दे गए थे। वो मदद के लिए चला भी नहीं सकती थी। तभी चंचल, जो छत के मंडेर पर सोया था, फौरन नीचे कूदा। उसने जोर जोर से चीखना और भागना शुरू कर दिया, गोया पार्वती को कोई इंतबाह दे रहा हो। जब पार्वती हरकत नहीं कर पाई तो चंचल ने वो किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो तेजी से बाहर भागा और कुछ ही देर में गांव के मुखिया को जगा कर ले आया। मुखिया ने शुरू में उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन चंचल उसके पांव से लिपटकर पार्वती की झोंपड़ी की तरफ भागने का इशारा करता रहा। उसकी आंखों में इतनी बेचैनी थी कि मुखिया को लगा कि जरूर कोई बड़ी बात है। मुखिया कुछ लोगों के साथ टार्च लेकर पार्वती की झोंपड़ी की तरफ भागा। जब वो पहुंचे तो देखा कि झोंपड़ी के अंदर तक पानी भर चुका था और पार्वती चारपाई पर बेबस पड़ी थी। गांव वालों ने फौरन पार्वती को महफूज मकाम पर पहुंचाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चंचल अब पूरी तरह से होशियार था। उसने देखा कि पार्वती का कीमती संदूक, जिसमें उसके जेवरात और जमीन के कागजात थे, पानी में बहने वाला है। पलक झपकते ही चंचल पानी में कूदा। वो संदूक को अपने मजबूत पंजों में दबाकर उसे ऊंची मेज पर रखने में कामयाब रहा। अगले चंद घंटों में चंचल ने सैलाब में फंसे कई छोटे बच्चों और बुजुर्गों को महफूज बाहर निकालने में गांव वालों की मदद की। वो तंग गलियों में तेजी से दौड़ता, फंसे हुए लोगों का पता लगाता और फिर वापस आकर मुखिया को समत बताता। जब सैलाब का पानी उतरा तो गांव वाले पार्वती और चंचल के सामने सर झुकाए खड़े थे। जिस जानवर को वो दीवानगी कहकर नजरअंदाज कर रहे थे, उसने आज उनके पूरे गांव की जान बचाई थी। मुखिया ने पार्वती से कहा, पार्वती जी, हम सब ने आपकी और उस खुदा के भेजे हुए फरिश्ते की अहमियत समझने में गलती की। आज से चंचल सिर्फ आपका नहीं, हमारे पूरे गांव का मुहाफिज है। एक कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और रहम का कोई बंधन नहीं होता। एक जानवर जिसे हमने बचाकर पनाह दी, उसने हमें उस वक्त बचाया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। चंचल की जहानत और वफादारी ने पार्वती की जिंदगी को एक नई पहचान दी और पूरे गांव को हमेशा के लिए एक नाकाबिले यकीन सबक सिखा दिया। ये शानदार कहानी मोहब्बत, वफादारी और हमदर्दी की अहमियत को वाज़ेह करती है।